नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकुर शुक्ला है और मैं जो है यूजीसी 25 कोड संस्कृत की जो अभी हाल ही में दिसंबर में परीक्षा हुई है और उसका आंसर की अभी 3 से 4 दिन पहले रिलीज़ किया गया है। तो बहुत सारे मैं अपने स्टूडेंट्स को या फिर अन्य अपने भाइयों को देख रहा हूँ, बहनों को देख रहा हूँ कि वो लोग कट ऑफ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो अगर कट ऑफ पे चर्चा करें तो पहली बात ये जानिए कि पहला देखिए सबके दिमाग में एक बात चल रही है कि कट ऑफ हाई होगा कि कम होगा या फिर पिछली बार की तरह रहेगा। और जो भी बच्चा नेट जेआरएफ की या फिर जो भी विद्यार्थी जो है 25 कोट की तैयारी कर रहा है, तो उसको ये बात पता है अच्छी तरह से कि पिछली बार जितनी मेरिट गई थी, उतनी मेरिट जो है कभी गई नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में क्या सबको यही अनुमान सब लोग यही अनुमान लगा के बैठे हैं कि पिछली बार से मेरिट हाई होगी या फिर उसके समकक्ष रहेगी या फिर कम होगी? तो पिछली बार मेरिट पहले मैं हाई होने के कुछ कारण बताता हूँ। कारण ये है कि आप लोगों को पता होगा ये नेट या जेआरएफ जो भी होता है, ये परसेंटेज बेस पे आधारित होता है। इसमें कोई सीट होती नहीं है कि नेट की इतनी सीट या फिर जेआरएफ की इतनी सीट। इसमें सीधा-सीधा ये फंडा है कि अगर जितने लड़के परीक्षा में बैठेंगे उसमें 6% को नेट कर दिया जाएगा और 1 पॉइंट समथिंग जो है जेआरएफ हो जाएँगे। तो ऐसी स्थिति में पिछली बार क्या था कि कोरोना की वजह से फॉर्म भी बहुत कम पड़े थे और पेपर में तो मात्र 11,000 लड़के ही उपस्थित हो पाए थे और हर बार का रिकॉर्ड रहता था कि 25 कोड में लगभग 19,000 18,000 लड़के जो है पेपर में बैठते थे और जब पिछली बार 11,000 ही लड़के पेपर में बैठे हैं, तो 11,000 का 1% लगा लीजिए वही 100-110 के बीच में आएगा और पॉइंट कुछ परसेंट तो पिछली बार लगभग 145 बच्चे ही जेआरएफ हुए थे। और ये कारण सिर्फ़ एक था, वह कारण ये था कि बच्चे बहुत कम पेपर में बैठे थे। बच्चे इतने ज़्यादा कम थे कि ऐसे जो है स्टूडेंट्स की संख्या इतनी कम सिर्फ़ कोरोना के कारण हुई थी। तो पहली बात ये पहला कारण ये है मेरिट हाई होने का। अब दूसरा कारण ये बताता हूँ कि वो मेरिट हाई क्यों हुई थी। दूसरे पिछली बार मेरिट हाई क्यों हुई थी या दूसरा कारण जान लीजिए कि पिछली बार क्या था कि जो फर्स्ट पेपर था या सेकंड पेपर संस्कृत की अपने बात करें, ये दोनों बहुत ही ईज़ी आ गए थे। ईज़ी इस तरह से कह सकते हैं कि फर्स्ट पेपर का जो एवरेज स्कोर था वो आपका था 30 मतलब हर एक बच्चा 30 क्वेश्चन कर लिया था 28, 29, 30, 31 ऐसे क्वेश्चन्स करने वाले संस्कृत में बता रहा हूँ कि इतने 28, 29, 30, 31 करने वाले लड़के बहुत ज़्यादा थे। तो इसलिए ज़ाहिर-सी बात है संस्कृत भी आसान है, फर्स्ट पेपर भी आसान है, बच्चे भी कम हैं, तो मेरिट हाई तो जाएगी ही जाएगी। और इस बार की कुछ बातें सुनिए, मेरिट इस बार ज़्यादा होगी या कम होगी उसको आप खुद सोचिएगा कि डबल-डबल पेपर मर्ज हुआ है इस बार। मतलब 2020 जून का और 2021 जो है 2020 दिसंबर का और 2021 जून का जो है पेपर मर्ज किया गया है। तो ऐसे स्थिति में जब फॉर्म वाला पोर्टल 2-2 बार ओपन हुआ है, आप अगर मान लीजिए कि दुगुना फॉर्म नहीं मान रहे हैं, फिर भी 11,000 की का तो 22,000 मानेंगे ना। इस बार पेपर में 22,000 लड़के परीक्षा में बैठे होंगे। 22,000 का मतलब ये है कि हमारी परीक्षा 27 दिसंबर को आयोजित की गई है। जिसमें जिस समय ना कोई कोरोना के कारण बहुत ही ज़्यादा मारा-मारी थी और ना ही जो है कहीं कर्फ्यू वगैरह था। तो आराम से मुझे तो यही लग रहा है कि 22 जितने मान लीजिए 25,000 फॉर्म होंगे, तो 4 से 5,000 लड़के मान लीजिए पेपर छोड़े होंगे। कम से कम आप लगा लीजिए तो 20,000 लड़के तो पेपर दिए ही होंगे। अब जब 20,000 लड़के पेपर दे रहे हैं, तो कितना जेआरएफ होगा? 250 के लगभग जेआरएफ हो जाएगा। जब 11,000 में 140-45 बच्चे जेआरएफ हैं, तो 20,000 में का 1% और उससे थोड़ा-सा ज़्यादा निकालेंगे तो वही 200 से ज़्यादा ही आएगा। तो पहला कारण ये हो गया जेआरएफ की संख्या बढ़ गई और जेआरएफ की संख्या बढ़ी मतलब मेरिट थोड़ी कम हुई। और दूसरा कारण ये है इस बार का फर्स्ट पेपर का स्कोर मैं आपको बता दूँ कि मैं एक एजुकेटर हूँ और मेरा एक ग्रुप है, उस ग्रुप में लगभग 2,000 लड़के जुड़े हुए हैं टेलीग्राम पे और मैं लगभग पिछले 6 महीने से टीचमेंट ऐप पर संस्कृत कोड 25 की ही मैं तैयारी करवा रहा हूँ और इसमें इस बार फर्स्ट पेपर का जो एवरेज स्कोर है, वह स्कोर है लगभग 20 से 25 के बीच में। तो आप खुद सोचिए कि पिछली बार दोनों पेपर फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर दोनों ईज़ी आए थे और इस बार फर्स्ट पेपर जो है मॉडरेट टू हार्ड था, ठीक है? जो है वो सरल था ही नहीं मतलब क्वेश्चंस का पूरा पैटर्न बदला हुआ था जिसकी वजह से बच्चे इतना कम कर पाएँ। तो ज़ाहिर-सी बात है मेरिट कम
कि फुल चांस है कि मेरिट इस बार कम होगी। और मेरिट कितनी जाएगी ये आपको बता दूँ कि मैं हर एक कैटेगरी की संख्या नहीं बताऊँगा। आप बस जितना क्या करें, जितना आपका आया हो, जितना नंबर आपका आया हो, पिछली बार की कट ऑफ उठाएँ, परसेंटेज पता ही है आपको, पिछली बार की कट ऑफ लिस्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप में है और अभी मैं इस क्लास में शेयर कर दे रहा हूँ। तो उसको उठाएँगे तो उससे 3 क्वेश्चन आप माइनस करिए। पिछली बार जनरल जेआरएफ का गया था 111 पे जेआरएफ। 111 क्वेश्चन अर्थात 74% जो व्यक्ति किया था वह जनरल से जेआरएफ हुआ था। उससे 2 या 3 क्वेश्चन आप माइनस करिए, मतलब 108, 9 या 10 ये रहेगा जनरल का जेआरएफ। 106, 107 या 108 ये रहेगा ईडब्ल्यूएस का जेआरएफ। इसी आधार पे अपना 3-3 क्वेश्चन पिछले मेरिट के आधार पर 3 क्वेश्चन माइनस करने के आधार पर, मतलब पिछली बार की मेरिट लिस्ट उठाइए, कट ऑफ उठाइए और आप अपने आप को 3 क्वेश्चन माइनस करिए। अगर आप संशय वाली अवस्था में हैं, तो आप ये जानिए कि पिछली बार की मेरिट से अगर आप 2 या 3 क्वेश्चन कम हैं, तो आप सेफ हैं। लेकिन अब ऐसा हो कि 104 मेरिट चली जाए, 105 मेरिट चली जाए, ये तो फिर जो है कह पाना मुश्किल है, जा भी सकती है। और यही बात मैं आप सबको बताने आया था। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप हमारे इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मन करे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और मैं अभी यूट्यूब पे कुछ ही दिन पहले जुड़ा हूँ और मैं धीरे-धीरे यहाँ पे प्रयास कर रहा हूँ कि 25 कोट के मैटर प्रश्न जो है सारी चीज़ें यहाँ पर धीरे-धीरे प्लेलिस्ट बनाकर अपलोड करता रहूँ, तो आप लोग वो वीडियोज़ देख सकते हैं। और इस बार हमारी कक्षा से बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है और लगभग हमारी पेड क्लास में या फिर फ्री क्लास जो भी बच्चे देखते थे, वे सब संस्कृत में लगभग 80 से ज़्यादा क्वेश्चन सही किए हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। और उम्मीद करते हैं आगे भी सभी लोग हमारे इस वीडियो को पसंद करेंगे और हमारे क्वेश्चंस से जो है प्रभावित होंगे, ठीक है? तो सब लोग अच्छे तैयारी करिए, जिनका नहीं हो पा रहा है उनके लिए एक छोटा-सा संदेश है कि नीट जेआरएफ की परीक्षा 3 या 4 साल में 1 बार नहीं, अपितु साल भर में 2 बार होती है। तो मान लीजिए जनवरी आपका बीत ही रहा है, फरवरी आ गया है, जून-जुलाई जाते-जाते अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर से दोबारा परीक्षा हो जाएगी। इस बार नहीं हुए तो अगली बार भी नीट जेआरएफ होंगे। हार के बैठने से, दुःख मनाने से बेहतर है कि आज ही से लग जाएँ, 3 महीने की मात्र मेहनत है। अब बड़े आराम से आप सफलता पा सकते हैं, ठीक है? तो इसीलिए सभी को धन्यवाद। और अब रिज़ल्ट का जब रिज़ल्ट आएगा तो फिर रिज़ल्ट के टाइम में इसी तरह लाइव आकर के कुछ रिज़ल्ट पे चर्चा की जाएगी। धन्यवाद सभी को।